गुरुवर आचार्य श्री ने दीक्षा के संदर्भ का उन श्लोकों का पद्यानुवाद किया है। ध्यान से सुने सभी जन। 3 दशक तक कुमार रहकर अनंत गुण से खिले हुए। 3 दशक तक कुमार रहकर अनंत गुण से खिले हुए। भोगों उपभोगों को भोगा देवों से जो मिले हुए। तभी यकायक उदासीन से अनासक्त हो विषयों से। और वीर ये संबोधित हो ब्रह्मलोक के ऋषियों से। झालर झूमर मणियाँ लटकी, क्या झालर झूमर मणियाँ लटकी, झरझुर रूपवती। चंद प्रभा यह दिव्य पालिका रची हुई बहुकूटवती। वीर हुए आरूढ़ इसी पर, वीर हुए आरूढ़ इसी पर कुंडपुरी से निकल गए। बीतराग को राग देखता जन जन परिजन विकल हुए। बीतराग को राग देखता जन जन परिजन विकल हुए। मगसिर का यह मास रहा है और कृष्ण का पक्ष रहा। मगसिर का यह मास रहा है और कृष्ण का पक्ष रहा। यथा जन्म में हस्तोत्तर के मध्य शशि अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष 10वीं का मध्याह्न काल है, बेला का संकल्प किया। 10वीं का मध्याह्न काल है, बेला का संकल्प किया। वीर आप जिन बने दिगंबर मन को चिर अभिकल्प किया। वीर आप जिन बने दिगंबर मन को चिर अभिकल्प किया। क्या लिखा पद्यानुवाद में? 3 दशक तक कुमार रहकर 30 बरस तक अनंत गुण से खिले हुए। भोगों उपभोगों को भोगा देवों से जो मिले हुए। तभी यकायक उदासीन से अनासक्त हो विषयों से। और वीर ये संबोधित हो ब्रह्मलोक के ऋषियों से। लोकांतिक देव संबोधन देने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है, पर यथार्थ में वो संबोधन देने को नहीं आते, वो प्रशंसा करने के लिए आते, अनुशंसा करने के लिए आते हैं। लोकांतिक देव आकर के क्या कहते हैं? भगवान आपने जो विचार किया वही यथार्थ है, मैं भी वही भावना भाता हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान आपके मन में जो वैराग्य का भाव आया है वही यथार्थ सच है। आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वही मार्ग सच है। आपके इस भाव की मैं अनुमोदना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा लोकांतिक देव कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकांतिक देव भगवान को समझाने आते हैं कि दीक्षा ले लो। हाँ, ऐसा नहीं, उपदेश नहीं देते, उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं उनके भावों की। ऐसे ब्रह्मलोक के ऋषि 5वें स्वर्ग ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव आते। लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। क्या? लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, पर उन लोकांतिकों के साथ देवियां नहीं रहती कोई। हाँ हाँ, कोई देवी नहीं रहती। स्वर्ग के सभी देवों के साथ, इंद्रों के साथ देवियां रहती हैं, लेकिन लोकांतिक देवों के साथ देवियां नहीं होती। उनकी कॉलोनी अलग है। ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं, शुभ्र सफेद ड्रेस वेशभूषा, बस ध्यान ध्यान ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं।
इस तरह से ये चर्चा है। झालर झूमर मणियां लटकी, झरझुर झरझुर रूपवती, चंद प्रभा यह दिव्य पालिका, रची हुई बहुकूटवती। वीर हुए आरूढ़ इसी पर, कुंडपुरी से निकल गए, बीत राग को राग देखता। जन जन परिजन विकल हुए। जिस समय विरक्त चित्त वैरागी महावीर कुंडपुर नगरी से निकले, लोगों के मन में कैसा मोह का प्रवाह आता है। जब उन्होंने अपना भाव प्रकट किया कि मैं तत्व चिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, महावीर ने अपने माता पिता से कह दिया मैं विवाह नहीं कराऊंगा, मैं दीक्षा लूंगा। तो माता रोने लगी और पूछती हैं कि तुम्हारे को कमी क्या है, बताओ ना, जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करेंगे, तुम महल में ही रहो। पर महावीर कहते हैं अब मुझे महल में रहने की जरूरत नहीं, अब तो मैं मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। ऐसा महावीर ने अपना भाव प्रकट किया। तो माता पिता को दुख हुआ, मोह का भाव आया, लेकिन नियोग की बात है कि कोई कुछ नहीं कर सका और महावीर निकल गए। मक्षिर का यह मास रहा है और कृष्ण का पक्ष रहा, यथा जन्म हस्तोत्तर के मध्य शशि अध्यक्ष रहा। 10वीं का मध्यान्ह काल है, बेला का संकल्प लिया, 2 दिन के उपवास का। वीर आप जिन बने दिगंबर, मन को चिर अभिकल्प किया। क्या बात है, कितना बढ़िया यहाँ पर संदर्भ है दीक्षा का, और दीक्षा के संदर्भ को भावों में कितना अच्छा परोया गया है। रविंद्र जैन संगीतकार गीतकार ने एक गीत अच्छा लिखा, और एक कब लिखा गीत, गुरुवर आचार्य श्री सत्संग, उस समय मैं भी संघ में था, सन 1985 में 1984 का चातुर्मास मड़िया जी जबलपुर में संपन्न करके बिहार करके गंज वासोदा गए। कहाँ गए? गंज वासोदा, विदिशा जिले में गंज वासोदा, मध्य प्रदेश, विदिशा जिला। वहाँ पर पंच कल्याणक था, रविंद्र जैन आमंत्रित थे, मुंबई से अपनी टीम के साथ वो आए थे, और दीक्षा कल्याणक के दिवस पर रविंद्र जैन ने रास्ते में मुंबई से आते आते ये गीत बनाया और मंच पर प्रस्तुत किया, मंच पर गीत गाया। कौन सा गीत गाया था? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। वही सबको समझाता जो स्वयं समझ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे मुनिवर। शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे मुनिवर।
तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी विद्यासागर, जिनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ये जो भाव हैं प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन के हैं और उसने गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष इस गीत को प्रस्तुत किया था अपनी पूर्ण टीम के साथ गंज वासोदा के पंचकल्याणक में। तब से लेकर के अब तक आज तक यह गीत समय समय पर गुनगुनाया जाता रहा है, गाया जाता रहा है। ऐसे वैराग्यवर्धक गीत की प्रस्तुति आप सभी को भी भावपूर्ण यहाँ पर लग रही है। क्या करती इस रहस्य को पकड़ लेती है और फिर ऐसे वैराग्य भावों से परमार्थ की शुरुआत होती है। संसार राग से चलता है। संसार का मार्ग कैसा है? राग का मार्ग है। लेकिन संन्यास का मार्ग वैराग्य का मार्ग है। संन्यास का मार्ग कैसा है? वैराग्य का मार्ग है। जब दीक्षा ली जाती है तो 28 की चर्चा होती है। कितने की चर्चा होती है? 28 मूल गुणों की चर्चा होती है। महाराज जी ने दीक्षा ली, कितने गुण हो गए? 28 मूल गुण। तो मूल गुण 28 हों, इस बात का ध्यान रखो। अब 28 बरस हो गए हों तो वो भी अपने आप में, गृहस्थ का जीवन भी अपने आप में एक तपस्या है, तपोवन है। बहुत सारे धर्म के भावों से जुड़ करके, नियम संयम से जुड़ के यदि कोई करे तो वह भी एक तपस्या होती है। गृहस्थ भी अपने धर्म को ध्यान में रखता, लेकिन गृहस्थ के जो भी हैं, गृहस्थ के भी 28 मूल गुण हैं। कैसे 28 मूल गुण? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के विषय 27 होते हैं। स्पर्शन के 8 भेद, रसना के 5 भेद, घ्राण के 2 भेद, वर्ण के 5 भेद और कर्ण के 7 भेद। इन सबको मिलाओ 27 होंगे और एक मन का विषय 28। गृहस्थ के भी अपने आप में, गृहस्थ जीवन के 28 गुण तो हो जाते हैं। और 28 बरस में 28 गुणों को याद करें। लेकिन एक बात है, गृहस्थ भी यदि ऐसे अवसरों पर गुरु के पास आए और आशीर्वाद ले तो उसका जीवन धन्य होता है, सार्थक होता है। और परमार्थ के 28 मूल गुण तो हैं ही। 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रीय, निरोध, लोच, षड आवश्यक, 7 शेष आदि आदि। तो ये 28 मूल गुण
मुनियों के मूल गुण माने गए हैं। मतलब 28 की चर्चा आज के दिन बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे स्वाध्याय में प्रवचन के क्रम में निर्वाण भक्ति में महावीर भगवान का दीक्षा कल्याणक चल रहा है और 30 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की। तो इस तरह से मुक्ति के मार्ग की शुरुआत निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा से ही होती है। सग्रंथ को मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तक तो उसका मोक्ष मार्ग है। सग्रंथ अवस्था में सम्यक चारित्र का मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक चारित्र का मोक्ष मार्ग तो निर्ग्रंथता से आता है। निर्ग्रंथता के साथ वीतरागता संयम का संबंध है। रत्नत्रय की परिपूर्णता आती है। महावीर भगवान ने वैराग्य भावों को प्राप्त करके जिस मार्ग को अपनाया वह मुक्ति का मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है। ऐसे रत्नत्रय के मार्ग को पा करके भेद विज्ञान के बल पर अंतर आत्मा की शुद्धिकरण का कार्य साधना के बल से प्रारंभ किया जाता है। देखिए, वैराग्य धारण करने वाले महापुरुष, तीर्थंकर पुरुष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सम्यक ज्ञानी जीव, वैराग्य भावों को प्राप्त जीव अनुमोदना कर रहे हैं, उनके पीछे लग रहे हैं। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी माता पिता के मोह का भाव, माता पिता के मोह का भाव उनको भाव विह्वल किए हुए है और ऐसे भाव में परमार्थ छिपा हुआ है। वह समझते हैं तीर्थंकर हैं, दीक्षा लेंगे, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जिन शासन की शुरुआत करेंगे। लेकिन मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, आदि आदि भावों से माता पिता को भी मोह का परिणाम आता है। संसार में ऐसा चलता है। लेकिन वह भी अंतर आत्मा से जानते हैं कि सत्य मार्ग यही है और यही एकमात्र रथ है, यही एकमात्र पथ है जिस पर आरूढ़ होकर के ही शिवपुर को जाया जा सकता है। इस तरह से महावीर भगवान के दीक्षा कल्याण का संदर्भ यहाँ पर हुआ।